देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है। और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आगे है। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आगे है और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात करते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने, मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए, ये होती है आपकी पॉलिसीज के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि जब आपकी अगर आप देखते हैं कि जो चाइना है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की उसने की है और जो भी आप किसी भी चीज़ में जो किरदार देखते हैं वो चाइना का ही हमेशा से देखते चले आए हैं। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनोवेशन नहीं आती है, वो हमेशा से चाइना लाता है। लेकिन अगर आप बात करें आईटी की, तो आईटी में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है आईटी की वजह से। अब यही चीज़ें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम बाकी जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ बाकी ममालिक के साथ कांटेक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह बना रहा है। और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जब आपके जो लोग होते हैं, जब आप उनकी कदर करते हैं, जब आप टैलेंट आगे सामने लाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में बनता है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए जो दुनिया के साथ उनका नाम। पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ है कि यूएई को इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करने चाहिए थे, ना कि इंडिया के साथ। अब आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई वीज़ा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीज़ा की कितनी ज़्यादा तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करे। इवन कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का विजिट किया, तो यूएई के क्राउन प्रिंस ने ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात के 4 बजे वेलकम किया, बल्कि उन्होंने वादा किया कि यहाँ पे रहने वाले तमाम इंडियंस मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, आप कंपैरिजन करना चाह रही हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो बनता नहीं है। आज़ाद बेशक एक ही दिन हुए थे, लेकिन जो तरक्की की राह थी वो इंडिया ने बहुत पहले चुन ली थी और वो करते चले गए हैं और वो उसको हासिल करते चले गए हैं। अब पाकिस्तान के अगर आप हालात देखती हैं, आज आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं, कंपैरिजन बनता नहीं है। और जहाँ की अगर बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर हैं ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। अगर उनकी जगह इदारों में नहीं है तो वो आपको क्या नई चीज़ करके देंगे, क्या इनोवेशन लाएंगे, वो कौन सा नया काम होगा जहाँ पे वो आपको पाकिस्तान का नाम रोशन करके देंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसमें जो गवर्नमेंट का जो दरअसल जो सारा किरदार होता है वो पॉलिसीज़ मेकर्स का होता है, जो बनाते हैं और जो अपनी जो कौम है उसको इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे। तो जब तक ये नहीं होगा तो हम ये क्या कहते हैं, इंडिया क्या दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तानियों ने अपने आप को डिवैल्यू कर लिया है। किस वजह से? उसकी वजह यह है कि कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है। जी जी जी। कोई प्रोस्पेरिटी, कुछ खुशहाली के लिए हमने कोई इक़दाम नहीं किए हुए। वरना माजी में देखें, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे लीडर थे माजी में, जैसे कायद आज़म, उनके बाद हमारे ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आए, उसके बाद दूसरे हैं। अब ये कोरोना के बाद तो पाकिस्तान स्टैंड कर ही नहीं सका। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हम लोग किसी एक एजेंडे पे काम नहीं करेंगे, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज जब आप स्टार्टिंग में लोड शेडिंग की, जब कहते हैं कि लोड शेडिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है कि जी बिजली नहीं बन पा रही, तारें पुरानी हैं, तो आज 12 साल हो गए हमें लोड शेडिंग के शिकार हुए, तो क्या उसके लिए हमने इंतज़ाम किया। हमारा पता है कि सीवेज हर जो है सावन में, हर बारिश के महीने में बंद हो जाता है, तो हमने उसका क्या सदबाब किया। अब जब हमने प्लानिंग नहीं की, देखे बात सुने, हमारे यहाँ पर वजारत खजाना जो भी हैं, जॉब करते हैं, एक कोई छोटी सी मल्टीनेशनल कंपनी ले लें, उसमें जीएम होता है, वो जॉब करता है, वो प्लानिंग करता है, उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है। ये तो क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जो है वो नहीं है प्लानिंग करने वाला। आखिर इतनी बड़ी सतह 25 करोड़ अवाम है। अब यहीं से अगर वर्ल्ड कप देखा जाए तो इमरान खान वर्ल्ड कप लेके आया, जवेद मियां ने लास्ट छिक्का मारा। आखिर ये वो हीरोज़ हैं, हमने फरामोश कर दिया। जानशेर खान है, रहमत अली खान थे। मैन को मुझे आपको क्या लगता है, एक क्रिकेट खेलने वाला बंदा क्रिकेटर ही होता है, उसको इकोनॉमी दे दी, उसको मुल्क का आपने वो वजारत दे दी, तो उसको क्या पता मुल्क का किसने दी। देखिए, सबसे बड़ी बात नहीं,
सबसे बड़ी बात होती है जैसे घर के फैसले बड़े करते हैं, मुल्कों के फैसले भी बड़े करते हैं। आप इमरान खान की तरफ ला रहे हैं, आप असद वज़ीर ज़रदारी को ले आते हैं। आप शहबाज शरीफ हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? अब इसके लेदर हैंड आप देखें, क्या मरियम नवाज मेहनत नहीं कर रही? क्या नवाज शरीफ ने मेहनत नहीं की? आपको एटॉमिक एनर्जी नहीं बनाया? 28 मई को जो तकबीरें उसने किया, क्या डॉक्टर हमारी जो थे ये डॉक्टर कदीर साहब, क्या उन्होंने एटॉमिक ये एनर्जी बम नहीं बनाया? तरक्की कर सकते, न्यूक्लियर बम तो कर सकते हम लोग तरक्की ना। हमें सोच समझने की सलाहियत है हमारे अंदर। तालीम नहीं है सर हमारे पास। इस तालीम की बात नहीं है यार, ये उस वक्त ये कोई एक्स्ट्रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े हुए थे तालीम की बात। कौन एक्स्ट्रा नहीं पढ़े हुए थे? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़े हुए ना। कौन? नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या अच्छी सर्वाइव नहीं करता पाकिस्तान? सर कहाँ पर सर्वाइव कर रहा था? नहीं कर रहा आप था। अगर देखेंगे जितने भी हमने पैसे मुल्क की इकोनॉमी मेरी ग्रो बात की है, सुने। सर हमने जंगों से पैसे खाए हुए हैं, जंगों से पैसे लेके। और नहीं, जंगों से पैसे, कौन सी जंगों से पैसे? अमेरिका ने पैसे दिए हैं तब मुल्क की इकोनॉमी ग्रो की है, हमने पैसे लिए हैं तब ग्रो की है इकोनॉमी। आप मुझे एक फैक्ट बता दें, आप मुझे एक फैक्ट बता दें कि जो जब हमने ज़राअत बेचकर पैसे कमाए, हमने कोई चीज एक्सपोर्ट करके। आप ना आप कर रहे हैं सुनी सुनाई बातें। आप मेरी बात सुने जरा। जी जी जी। हमारे मुल्क में जुडिशरी कितनी स्ट्रॉन्ग है? हमारे मुल्क में स्ट्रॉन्ग है। सुने, मैं बताता हूँ। एक वकील पढ़ लिख के वकील बनता है, हाँ। एक जज प्रैक्टिस वकील करने के बाद दर्जा अव्वल से स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, पढ़ा लिखा बन जाता है ना। हमारे जर्नल पढ़े लिखे है ना, अनपढ़ तो नहीं है। बात यह है कि हमारे पास तालीम भी है, सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें अव्वल तो अपने इस्लाम के सुलूक को अपनाना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हमारी नज़र तो ये है कि उनका कुछ जो है ना, हमारे जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं ना, इनका कोई ना कोई कंप्लेन आता ही आती है, जरूर आती है। उनकी कंप्लेन नहीं आती काम के सिलसिले में। नहीं आती। दूसरी ये कि हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, जो मुल्क भी उनके साथ एड्रेस करता है ना, उनके कारोबार बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ। बिल्कुल होते हैं। अगर हम उससे 3 गुना भी तेल कम लेते हैं, वो 3 गुना ज्यादा लेता है, वो 3 गुना वाले को हर आदमी अहमियत देगा, एक 2 गुने वाले को तो अहमियत नहीं मिलेगी ना। सही बात है, ऐसी है, ऐसी है। असल में ये बात है हमारे में। दूसरी बात ये है कि हमारा कुछ ना पीछे रिकॉर्ड बहुत पीछे भी चले जाए तो बहुत करना है। इसको बनाने के लिए आहिस्ता 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 जैसे लगे हुए ऐसे लगे रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। उस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए हमें बेहतरी करनी पड़ेगी ना। लेकिन अपने आज आप जो में है, जब आज हम जो है बेहतरी करेंगे वर्ल्ड तो के अंदर, मैं आपको बताती उसके बाद हूँ, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट कंट्रीज के अंदर से बायकॉट पाकिस्तानी का ट्रेंड निकल है। अभी रिसेंट कतर ने कहा है, ईरान ने कहा है कि पाकिस्तानी जो है यहाँ आकर इस तरह की एक्टिविटीज करे, अरेस्ट करके हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो ईरान एक मुस्लिम ममालिक है। एक मुझे बताए, ये पिछले दिनों में जो वहाँ पे यूथिये थे, क्या ट्रेंड चलाया? क्या इनके साथ हुआ है ना, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कईयों को सजा मिली है, सऊदीया में भी इवन मिली है, यूएई में मिली है, कतर में भी मिली है। तो ऐसा काम नहीं करो ना, अपना मुल्क पहले, उसके बाद कोई और है। इसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वो इसको इनकार नहीं कर सकते। जो सच्ची बात है ना, चाहे वो गैर मुस्लिम है, जो भी है, उसको मानना ही पड़ेगा हर सूरत। हम ना ही भी मानेंगे ना, तो जो बात है वो सच है, सच ही है। वो अपने में इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए आपस में चाहे जो मर्जी है, लेकिन जब वो उनके मुल्क की बात होती है वो एक होती है। दे रहे हैं, इंडिया को अहमियत दे रहे हैं वो। जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो। आप लोग आते हो हमारे मुल्क में, जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, वो तो वीजा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना, तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगा के उसे जेल कर देते हैं, ठीक। सर अगर आज आपको भी दुबई का वीजा मिले ना, तो सबसे पहले आप लोग ही जाएंगे? नो नो नो, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा।
गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उनका जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। मेरी बात को आप समझने, एक मिनट ना उनकी बात भी सुन ले। मैं एज ए अब्बासी हूँ। अब्बासी आपको पता है, मैंने यहाँ के किसी को कहा कि मैं अब्बासी हूँ, मैंने किसी को कहा कि मैंने यहाँ अब्बासी हूँ, वो कहता है ये कौन चंगड़ होते हैं। आप जब तक अपने मौसलों को याद नहीं रखेंगे ना, तो आप इसी तरह जलील होंगे, इसी तरह बर्बाद होंगे। मैं आपको बताता हूँ अब्बासी कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले सपोर्ट किया, जिसने 72 करोड़ रुपया दिया उस वक्त जब 54, 58 और टकी के पैसे थे। आप लोगों ने मौसलों को भूल गए हैं। आप ये मुझे एक सवाल है मेरे सब हुक्मरानों से, सारे ये जो पहले 3.5 साल वाला जो गया है भाई साहब, मैं उसे गाली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे खून में ये चीज़ें नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल में उसने क्या कमी लेके आया। नवाज शरीफ दौर में उस वक्त भी यानी कि कमी थी, महंगाई थी, इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे खुशहाली थी। मैं मजदूर बंदा उस वक्त पैसे कमाता था। आज मेरे साथ फ्रॉड हुआ है इसी इमरान खान के दौर में 6.5 लाख का। ना मैं FIR दर्ज करवा सकता हूँ, ना मैं किसी के पास हेल्प के लिए जा सकता हूँ। जितने भी सियासतदान कुर्सियों पे बैठे सब के सब ये कह रहे हैं हमारे मुल्क में तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। बहुत कमी है। सबसे पहले जब आप वोट देते हैं, आपने कभी वोट देने से पहले ये सोचा है, जब आपके पास मौलाना साहब आते हैं या कोई सियासतदान आता है, आपने कभी ये उनसे कहा कि भाईजान मुझे यहाँ पे ना, आप मस्जिद में जब तराबी पड़ी जाए, मस्जिद की बिजली नहीं जानी चाहिए। मंदिर को पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने मंदिर बनवाया, हमारे पैसों से बनवाया। मरियम नवाज साहब गई मरियम आबाद में, वहाँ पे जब उन्होंने पैसे दिए, हमारा पैसा है, क्यों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पैसे को हमारी मस्जिदों पे। हमें अपने मजहब की आज़ादी नहीं है। इमरान खान के दौर में आप लोग भूल गए हैं जब हम मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए हैं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो लोग और आज इन्हें तकलीफ इस बात की है, आज इन्हें तकलीफ इस बात की है कि UAE के अंदर मंदिर खुल रहे हैं, इंडियंस को प्रेफर किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिए जा रहे। इसलिए हम मेरे प्यारे भाई को ये बात बुरी लग रही है और वो UAE को गालियां दे रहे हैं, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, इंडियंस को गालियां दे रहे हैं। पहले खुद हम पहले अपने आप में ना इंसान ढूंढे। मैं यहाँ पे ऑन कैमरा सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ना हम मुसलमान रह चुके हैं, ना हम इंसान हैं, हम सबसे ज्यादा दरिंदे हैं। वजह के नोच के खाने वाले। यहाँ पे 10 बंदे हो जाएंगे, मैं अकेला होऊंगा, मुझे मारने वाले ज्यादा होंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तू यार हक पे हम तेरी सपोर्ट में।